आजादी के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस के तमाम दिग्गज पहुंचे पटना। बिहार चुनावों के साथ एसआईआर और वोट चोरी के मामले में होगा मंथन। राहुल गांधी के आरोपों के बाद नींद से जागा चुनाव आयोग। नया ई साइन फीचर किया लॉन्च। अब वोटर रजिस्ट्रेशन नाम हटाने या सुधार के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर से सत्यापन होगा जरूरी। राहुल गांधी की आज पटना में महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक। सीट शेयरिंग पर हो सकता है ऐलान। कांग्रेस कुछ सीटों की अदला बदली पर दे रही है जोर। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज से शुरू होगी बीजेपी की बैठक। जल्दी ही एनडीए में हो सकता है सीटों का बंटवारा। बुलडोजर जस्टिस पर दिए फैसले को लेकर सीजेआई बीआर गवई का बयान। कहा, इस फैसले से उन्हें मिली थी अत्यधिक संतुष्टि क्योंकि ये मानवीय समस्याओं से निपटता है। 13 नवंबर 2024 को जस्टिस गवई की खंडपीठ ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ सुनाया था फैसला। आई लव मोहम्मद मामले में बढ़ा बवाल। अब आई लव मोहम्मद के नारे और जुलूस निकालने वाले यूपी के काशीपुर के अली मोहल्ले में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। इलाके में धारा 163 लागू। यूएन शांति मिशन में हिस्सा लेने वाले देशों के सैन्य प्रमुखों का दिल्ली में होगा जमावड़ा। पाकिस्तान और चीन को नहीं दिया गया न्योता। 30 से ज्यादा देशों के सैन्य प्रमुख आएंगे भारत। हिरासत में जान जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर की सख्त टिप्पणी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, अगर गवाह को खरोच आई तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। 2 आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई को दिया 2 दिन का समय। H1B वीजा नीति परिवर्तन पर आवाज उठाए भारतीय अमेरिकी। थरूर बोले, लोगों की चुप्पी आश्चर्यजनक। पीएम मोदी ने फिर की आयुष्मान भारत की तारीफ। बोले, इस योजना ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में लाई क्रांति। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का बड़ा ऐलान। कहा, परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से नहीं करेंगे सीधी बातचीत। ईरान के सांसदों ने की जल्दी ही परमाणु बम बनाने की मांग। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया कश्मीर का मुद्दा। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर से तुर्की खुश। यूएन प्रस्तावों के जरिए निकाला जाए कश्मीर मुद्दे का हल। यूएन में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर किया पलटवार। कहा, अपने ही नागरिकों पर बम गिरा रही है पाकिस्तान की सेना। भारतीय क्षेत्र में अवैध कब्जे को खाली करने का दिया अल्टीमेटम। गजा के सबसे बड़े हेल्थ सेंटर को आईडीएफ ने किया जमींदोज। 6 मंजिला हेल्थ सेंटर पर किए हवाई हमले। 2 और चिकित्सा केंद्र को भी किया तबाह। राहत पहुंचाने वाले रास्ते किए सील। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर मारी पलटी। अब कहा, परेशानी में है पुतिन। रूस को बताया कागजी शेर। जेलेंस्की से कहा, अपनी जमीन वापस लेने का है मौका। तालिबान ने अमेरिका के साथ जंग की तैयारी की शुरू। ट्रंप के बगराम एयरबेस पर कब्जे की धमकी के बाद तालिबान के तेवर भी हुए सख्त। पाकिस्तान को दी चेतावनी, अमेरिका की मदद की तो भुगतेगा परिणाम। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनजीए के मंच पर फिर लिया भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट। कहा, मैंने रुकवाए 7 युद्ध। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत और चीन पर साधा निशाना। ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत के निर्यात को चुनौती। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट। जीएसटी सुधारों के बाद सरकार एफएमसीजी की कीमतों पर रख रही नजर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी जांच के दायरे में। ईपीएफओ ने जुलाई में 21.04 लाख नए सदस्य जोड़े। पिछले वर्ष की तुलना में 5.55% का हुआ इजाफा।